40 दिन की पैरोल, 1-2 दिन में आएगा जेल से बाहर। आज पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी। पटियाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम करेंगे मंथन। घनौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे सीएम। निहंगों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुलाकात। सीएम आवास पर निहंगों का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कहा, जहां निहंग खड़े हुए वहां धर्म नहीं ठहरा। अजय चौटाला के भड़काऊ बयान को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का समर्थन। बोले, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, बीजेपी बोली ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। अभय चौटाला को बीजेपी विधायक विनोद भयाना का चैलेंज। कहा, अगर अभय चौटाला साबित कर दें कि 1 इंच भी जमीन खरीदी तो राजनीति छोड़ दूंगा। अभय चौटाला ने लगाए थे हजारों एकड़ जमीन खरीदने के आरोप। हरियाणा में ठंड का सितम बरकरार। कई जिलों में शीतलहर और धुंध ने गिराया तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जो आज पंजाब दौरे पर हैं। पटियाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम मंथन करेंगे। वहीं घनौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी सीएम नायब सिंह सैनी मिलेंगे। कार्यकर्ता संपर्क कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से ये मुलाकात की जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर हैं। पंजाब दौरे पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मंथन करेंगे। इसके साथ ही पंजाब के उद्योगपतियों के डेलीगेशन के साथ भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मुलाकात करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी से निहंगों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और इस दौरान निहंगों ने 25 नवंबर को आयोजित 350वें शहीदी समागम के लिए सीएम नायब सैनी का धन्यवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने निहंगों को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे सरकार की ओर से 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को नौकरी देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जहां निहंग सिंह खड़े हुए वहां अधर्म नहीं ठहरा। सो निहाल। सब ते पहला तो मैं तुहानू संत कबीर कुटीर दे विच तुसी आए हैं, मैं जी आया नू आखदा हाँ। एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। परम सत्कारयोग आप वे निर्भीक संत सिपाही हैं जो शस्त्रों से सुसज्जित होकर गुरु गोविंद सिंह जी की अकाल सेना के रूप में आप धर्म की रक्षा करते हैं। परम सत्कार योग मेरे लिए बहुत ही एक खुशी दी गल है कि तुसी आज इत्थे जो आशीर्वाद आकर के आपने दिता है, मेरे लिए बहुत ही ये अमृत दे समान है। मैंने विधानसभा दे विच एक फैसला किया सी कि जेड़े हमारे 84 दे दंगिया दे विच वो प्रभावित परिवार ने, जो परिवार जेड़ा मुखिया 84 दे दंगिया दे विच चले गए सी, उन्हां दे परिवारां नूं हम चिन्हित करके एक परिवार नूं उन्हां दे सरकार दे विच नौकरी देने का फैसला मैं विधान सभा विच लिता सी। और मेरे लिए बड़ी है कि 121 परिवार हरियाणा दे विच अभी पिछले दिनों 24 दिसंबर को
वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो एक बड़ा कार्यक्रम पंचकुला दे विच कीता सी, जिदे विच भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए ने। उन्होंने एक बड़ा उत्थे गुरुआं नूं एक यादगारी भाषण भी उन्होंने दिता और उन्होंने हथों हमने उन परिवारों के एक सदस्यों नूं हरियाणा सरकार का ज्वाइनिंग लैटर भी दिता है। सिंह साहिबानों, हम सब ये भी जानते हैं कि जब जब अन्याय ने सिर उठाया है, मानवता पे संकट मंडराया है, सिंह साहिबानों तब निहंग सिंह ढाल बन करके सामने खड़े हुए हैं। मेरा आप सब दे चरणों दे विच एक कहना है कि पंजाब जो कभी हंसता खेलता पंजाब था, नाचता गाता उत्सवों और समृद्धि से भरा हुआ हमारा पंजाब था, आज किसी न किसी रूप में अपना गौरव उदा कम होता दिखाई दे रहा है। इतिहास साक्षी है कि जहां निहंग सिंह खड़े हुए हैं, इतिहास जानता है, इतिहास इस बात का गवाह है, वहां अधर्म ठहरा नहीं है। जहां उन्होंने ललकार भरी है वहां परिवर्तन होकर ही रहा है। सिंह साहिबानों, आज राष्ट्र को उसी निर्भीक आवाज, उसी निष्ठा, उसी संकल्प दी आज आवश्यकता है। सिंह साहिबानों, ताकि राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में निहंग सिंह फिर से मार्गदर्शक बने और भारत एकजुट होकर सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो, वो आपदा अज आशीर्वाद की आवश्यकता है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन का दौरा भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को कमांड के गौरवशाली इतिहास, प्रमुख सैन्य अभियानों, वीर गाथाओं और विकसित होती सैन्य परंपराओं की जानकारी दी गई। सीएम ने वेस्टर्न कमांड की उपलब्धियों की जानकारी ली। वहीं सीएम ने अपने सोशल मीडिया पर इस दौरे की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मैं वीर सैनिकों, शहीदों तथा उनके परिवारों के प्रति सम्मान पूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्र के गौरव और सुरक्षा के सशक्त स्तंभ के रूप में पश्चिमी कमान को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं एक बार फिर जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम। नए साल की शुरुआत में ही पैरोल मिल चुकी है। गुरमीत राम रहीम की 40 दिनों की पैरोल मंजूर हुई है। अभी सुनारिया जेल में राम रहीम बंद है और 1-2 दिन में जेल से बाहर निकल आएगा। तो एक बार फिर नए साल में गुरमीत राम रहीम जो है वो बाहर आने वाला है। बाहर आएगा 1-2 दिन में। 40 दिन की पैरोल एक बार फिर से मंजूर हुई है। और आपको बता दें कि फिलहाल सुनारिया जेल में राम रहीम बंद है, सुनारिया जेल में ही है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें पैरोल मिली है। 40 दिन की ये मंजूर हुई है और एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे। तो राम रहीम जेल से एक बार फिर बाहर आएगा। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आएगा राम रहीम। एक बार फिर उनकी पैरोल को मंजूरी मिली है और 40 दिन की इस बार मंजूरी मिली है। रेप के केस में दोषी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है और 2017 में सज़ा मिलने के बाद 15वीं बार वो बाहर आ रहे हैं।
रेप मामले में दोषी करार दिए गए हैं। जिला कारागार सुनारिया से 40 दिन की पैरोल मंजूर हुई है। तो कुछ ही 1-2 दिनों में वो बाहर आने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, एक बार फिर राम रहीम को पैरोल मिली है, कब वो बाहर आ रहे हैं और क्या उनका इस बार का कार्यक्रम रहेगा अगर वो बाहर आते हैं? बिल्कुल 40 दिन की पैरोल मिली है और 40 दिन की पैरोल के दौरान अभी मंजूर हो गई है और 1-2 दिन में ही, आज या कल में ही जेल से बाहर आ जाएगा राम रहीम और उसके बाद सिरसा डेरे में अब की बार रहने वाला है। और क्योंकि 25 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम डेरे के अंदर होता है तो वहाँ अब उसके दौरान रहेगा, क्योंकि हर वर्ष 25 तारीख को जब कार्यक्रम होता है तो पैरोल मंजूर हो ही जाती है। और सरकार भी ये कहती हुई नजर आती है कि जो एक कैदी का अधिकार है, पैरोल हो या फरलो हो, वो उसका अधिकार है और 1 साल के अंदर 90 दिन की पैरोल दी जा सकती है। तो अब 40 दिन की पैरोल मिली है और ये 15वीं बार है। 2017 में सजा हुई थी और 2017 के बाद अगर अब 2026 की बात की जाए तो ये 15वीं बार है जब पैरोल या फरलो उनको मिली है। तो अब आज या कल में ही वो जेल से बाहर आएंगे और जो डेरा है, सिरसा डेरा है, वहाँ अब की बार रहना होगा 40 दिन के लिए और वहाँ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लेकिन कार्यक्रम में प्रवचन नहीं दे पाएंगे, वो कोई ऑनलाइन नहीं आ पाएंगे, कोई ऑनलाइन प्रवचन नहीं दे पाएंगे। ये सारी कंडीशन रहती हैं और वो सारी कंडीशनों का पालन करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे, 1-2 दिन में जेल से बाहर आएंगे राम रहीम। आपको बता दें कि राम रहीम जो हैं वो 2017 से जेल में हैं। उनको आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है और पैरोल जिस तरह से उन्हें मिलती है, लगातार इसको लेकर भी सवाल और आपत्तियां उठती रहती हैं। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के बयान पर विवाद भी लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अजय चौटाला के बयान की लगातार निंदा की जा रही है, लेकिन अजय चौटाला अभी भी अपने बयान पर कायम है। वहीं अब उनके इस बयान के समर्थन में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी उतर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भड़काऊ बयान, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। अब उसी बयान को सही साबित करने की कोशिश। तो इसमें कौन सी गलत बात कही? आज इनके सरकार के मंत्री जो हैं वो पागल हो रखे हैं उसी बयान पे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपने भड़काऊ बयान पर कोई अफसोस नहीं है। ना तो उन्हें भारत में बांग्लादेश जैसे हालात की ख्वाहिश रखने पर अफसोस है और ना ही युवाओं को भड़काने की कोशिश करने का अफसोस है। उन्हें अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि बीजेपी उनके बयान पर आपत्ति जता रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। अरे भाई, मैंने पड़ोसी मुल्कों के शासकों का कहा था, अभी उनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने पीटा है और हमारे यहाँ पे भी हालात इसी तरह के हैं कि अब नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। नौजवान बदलाव लेकर के आते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कही? आज इनके सरकार के मंत्री जो हैं वो पागल हो रखे हैं उसी बयान पे। पिछले कुछ दिनों से अजय चौटाला का बयान हरियाणा की सियासत में ऐसा संग्राम छेड़े हुए है कि इसमें एक पासे में जेजेपी है और दूसरे पासे में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो। सभी को लगता है कि अजय चौटाला ने जो कहा वो गलत है, लेकिन अजय चौटाला की तरह उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यही मानते हैं कि जो कुछ बोला गया वो सही बोला गया। तो क्या हम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठ जाए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और जिनने गड़बड़ करी है उनको पकड़वाना भी पड़ेगा, चाहे दौड़ा दौड़ा कर पकड़वाना पड़े। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी
वो युवाओं के भविष्य के लिए है। और आप सारे प्रेस के साथी हो, उठाकर देखो, इमरजेंसी में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो खुद कांग्रेस को दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। आज उनको कोई दौड़ाने की बात करता है तो फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है बात, देशद्रोह पे आ जाती है बात। अरे चोरी करोगे, सीना चोरी भी करोगे, सीना चोरी तो नहीं होने देंगे। अगर चोरी करोगे तो पकड़वाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। आज तो सोशल मीडिया का, जनजी का समय है। भले ही अजय चौटाला और उनके बेटों को ये भड़काऊ बयान पसंद हो, भले ही उन्हें बांग्लादेश और नेपाल में हुई अराजकता भा गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी के नेताओं ने इसे जेजेपी की फ्रस्ट्रेशन से जोड़ दिया है। देखिए, वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो बयान उन्होंने कहा है, दिया है, सार्वजनिक दिया, तो सार्वजनिक ही दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है। देखिए, इन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है। वो इस प्रकार की भाषाएं बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे ही कृतित्व थे, और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है। सोच जो है, डिस्ट्रक्टिव सोच की थोड़ी बहुत दब गई थी। वह फिर जो है कौन से जो लोग, मतलब जो है ये चीजें जो है, देखो इस तरह की बातें, डिस्ट्रक्टिव बातें बड़ी सोच समझ करके करनी चाहिए। वो खुद ही उनसे पूछ लो, बयान उन्होंने दिया, खुद ही रिपेंट करेंगे। मेरा ख्याल बोल जाता आदमी जोश में, बाद में फिर सोचता है कि भाई मैंने गलत कह दिया। तो बचने वाली बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर अजय चौटाला के भड़काऊ बयान पर जेजेपी का स्टैंड क्लियर है, लेकिन जेजेपी का ये स्टैंड ये दिखाता है कि जेजेपी जैनजी के कंधे पर बंदूक रख अपनी डूबती सियासत को बचाने की कोशिश करना चाहती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जिन जैनजी को भड़काने की कोशिश जेजेपी कर रही है, उसी जैनजी ने जेजेपी को शून्य कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। अभय चौटाला को बीजेपी विधायक विनोद भयाना का चैलेंज भी मिला है। अभय चौटाला के आरोपों पर विधायक विनोद भयाना ने कहा कि साबित कर दें 1 इंच जमीन खरीदी तो राजनीति छोड़ दूंगा। 3 साल के दौरान मैंने 1 इंच जमीन नहीं खरीदी। आंशिक क्यों बड़ा जिला, इस बात का पता है आपको? आप पता करें जा करके। आंशिक के अंदर विनोद भयाना ने हजारों एकड़ जमीन खरीद ली, आंशिक के चारों तरफ, शहर के साथ लगती हुई। कहीं सही दे दी, कहीं खरीद ली, कहीं कुछ कर लिया। अब जिला नहीं बढ़ेगा तो फिर वो जमीनें कैसे बिकेगी, कैसे कॉलोनियां कटेगी, कैसे डेवलपमेंट होगी गांव? ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत अपनी कैसे जेब गर्म की जाए, इसके लिए जिला बनाया है। जरूरत तो थी गुहाना की भी, जरूरत थी डबवाली को भी बनाने की। उनको बनाने की बजाय 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का 4 लाख मतदाताओं का जिला बना दिया। बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसके बाप दादा ने एक बहुत बड़ी राजनीति प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पे की है, और उसने इतना ओछा बयान बिना किसी सिर पैर का। मैं उसके बयान के बदले में ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 इंच जमीन भी मैंने पिछले 3 साल में कोई सौदा किया हो, कोई खरीदी हो, तो मैं उसकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसा ओछा बयान देकर के उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। हरियाणा में विदेश में काम करने के लिए युवा अपनी जान को जोखिम में डालकर डंकी रूट से जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से अब युवाओं को काम के लिए खुद ही विदेश भेजा जा रहा है। करनाल में 210 युवाओं को दुबई में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से दिए गए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को बधाई भी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के मामले में भी दुख जताया। ऐसे जब ये नई रिक्वेशंस शुरू की गई थी, उनके लिए
अप्लाई कराया था, तो कुल मिलाकर 2 जॉब्स के लिए, बाइक राइडर और वेयर हाउसिंग वर्कर, इसके लिए 1766 लोगों ने अप्लाई किया था। उनकी सबकी शॉर्टलिस्टिंग हुई, इंटरव्यू में बुलाया गया, और जो एजेंसी है जो रिप्रेजेंट करती है उन देशों की, वो स्वयं आकर के यहाँ उनकी सब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, सिलेक्शन वो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे 1766 जो 2 प्रकार के काम थे, उसमें से 209 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको आज यहाँ बुलाया गया है। में स्थानीय निकायों को, प्रदेश सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, और इस प्रकार जहाँ भी कोई फॉल्ट मिलते हैं उसको तुरंत जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि किसने इस प्रकार का गलत काम करने में अपनी लापरवाही बरती है, और आगे घटनाएं न हो इसका जरूर। वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने किसानों और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था तो कांग्रेस से सवाल किए जाते थे कि अध्यक्ष कब बनेगा। कांग्रेस का संगठन नहीं, अब बीजेपी बताए कि वो अपना अध्यक्ष कब बनाएंगे। ये देखेंगे इनका, ये तो पकांदे अंडे द्वितीय में खीर बनती अंडे है। डीजीपी भी नहीं लड़ाई थी, डीजीपी पे। अरे प्रधान मारे नहीं, प्रधान बने थे ना, कांग्रेस का संगठन नहीं, कांग्रेस का संगठन नहीं, ये बनाई लो ना प्रधान, मारे तो बन गए प्रधान। बेरा नहीं किसका चाल लगा, किसका नहीं राम जाना, तो इन जान बेरा भाई क्या करेंगे। यानी कि भाई गलत लोगों के हाथ में सरकार चली गई और जनता ने नहीं दी। हरियाणा की सरकार वोट तो नहीं। और अब जिक्र करेंगे नूह का, जहां एक बार फिर पत्थर चलते दिखाई दिए, पत्थरबाजी की गई। नूह के बाई गांव में हिंसक झड़प हुई और 2 गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 27 लोगों